नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का हमारा या मेरा विषय रहेगा कि पूजा करते समय सावधानियाँ। दोस्तों, हम पूजा करते हैं तो पूजा के समय हमसे अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें उनका आज मैं उसी विषय के ऊपर एक विस्तृत विवेचन आपके सामने करूंगा, जो कि मेरी प्रैक्टिस में भी ये सब चीज़ें मेरे सामने आई, वास्तु में भी मेरे सामने आई। मैं वास्तु के लिए जाता हूँ, ये मेरे सामने आए तो मैं आपके सामने तो वो अपने जो भी मुझे अनुभव हुए या जो मुझे ज्ञान हुआ वो आपके सामने आज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर में इस कंसेप्ट पे विशेष ध्यान दें दोस्तों। वी शुड ओनली इंस्टॉल द वर्शिप प्लेस, नॉट टेम्पल। हमें अपने घर, अपने निवास में हमें अपने पूजा स्थल स्थापित करना है, ना कि मंदिर। इसके अंदर एक बड़ा मूलभूत अंतर मैं बताता हूं दोस्तों आपको। मंदिर अगर होगा तो उसके ऊपर कलश भी होगा, गुंबद होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। कहां? घर के मन के अंदर, निवास स्थल के घर, जो मंदिर जो हम स्थापित करते हैं उसमें कलश नहीं लगाना चाहिए। इसका रूट कॉज, इसका मुख्य कारण बताऊं दोस्तों आपको। क्योंकि मंदिर, जितने भी वर्शिप प्लेस हैं किसी भी धर्म में, गिरजा ले लें, मस्जिद ले लें, हमारे पिरामिड कुछ भी ले लें, वो सारे कॉनिकल इन शेप हैं दोस्तों। कॉनिकल शेप, गुंबद आकार, शंकु आकार के वो इसलिए बनाए गए हैं कि नोबडी शुड रिजाइड ओवर द रूफ ऑफ दैट टेम्पल। उसके ऊपर कोई चहलकदमी ना करे, टू रेस्ट्रिक्ट। और अगर घर में अपने निवास स्थान में दोस्तों हम मंदिर कलश वाला, गुंबद वाला स्थापित करते हैं तो उसके ऊपर तो और भी फ्लोर है। हमारी छत है, हमारी छत के ऊपर स्टोर है या दूसरी फ्लोर है, उसके ऊपर तो चहलकदमी होगी। तो मंदिर की गरिमा, मंदिर की पूजा स्थल की पोर्टफोलियो, भगवान जी का पोर्टफोलियो, उनकी शान निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगी, जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे आज एक नया एक आपका अनुभव बताता हूं कि घर में के मंदिर के अंदर कभी भी गुंबद नहीं होनी चाहिए। तो कैसा मंदिर लगाएं? चकोर, आयताकार भी लगा सकते हैं, चकोर भी लगा सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड वर्शिप प्लेस। तो वो पूजा स्थल बन जाएगा दोस्तों। और पूजा स्थल में और ध्यान रखें, पूजा स्थल हमारा वुडन का होना चाहिए, बना हुआ स्ट्रक्चर जो है वुडन का, नॉट संगमरमर पत्थर का नहीं होना चाहिए। और मंदिर के अंदर हम जितने भी मूर्तियां, फोटो रखते हैं, मूर्तियां विशेषकर, वो भी संगमरमर या पत्थर की नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी मेड अप ऑफ मेटल और मड और मिट्टी की होनी चाहिए। पत्थर की अगर मूर्तियां हम लगाते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा मांगती है दोस्तों। एज पर शास्त्र कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियां को अगर लगानी तो वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित का मतलब है कोई स्टेबल। लेकिन घर का मंदिर तो रेनोवेशन होती है, पुताई होती है, दिवाली पर सफाई होती है, कभी कभी मूर्तियों को हम उठा के सफाई भी करते हैं। और दोस्तों, घर के मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा, उनकी अर्चना, उनकी पूजा कोई आसान नहीं है। एक गृहस्थ के लिए उनके कपड़े बदलने होते हैं समय पर, मतलब जो आप करते हैं वो सब कुछ उनको करना पड़ता है। उनको भोग लगेगा तब आप खाएंगे। तो इसलिए
इतनी बड़ी समस्या परेशानी अपने ऊपर ना लेकर अपने व्यापार अपने काम पर ध्यान रखें, तो सिर्फ एक पूजा स्थल, मात्र पूजा स्थल आप लगा दें। ये हमारे शास्त्रों में स्पष्ट विधान है इसका। तो अब आते हैं अपने पूजा स्थल की तरफ। जब हम पूजा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूजा स्थल में हमें मूर्तियां पत्थर की नहीं रखनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना। अब दोस्तों, पूजा करते समय चाहे हम खड़े होके करते हैं चाहे बैठ के करते हैं, चाहे हमारे बैठते समय का आसन चाहे खड़े होने के आसन जरूर होना चाहिए, लेकिन शुड नॉट बी ऑफ कॉटन। वो सूती आसन नहीं होना चाहिए, शुड बी मेड ऑफ वुलन। नॉर्मल सा ब्लैंकेट ले लो छोटा एक, आप उसको मोड़ के अपने पूजा स्थल के लिए पार्टिकुलर स्पेसिफाई कर लो जी, आपका ऊनी आसन बन गया। या मैट, कुश आसन, चटाई, मतलब दैट विल एक्ट एज ए बैड कंडक्टर। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर से ऑलमाइटी से वाइब्रेशंस आती हैं और अब हमारी ऑर्ब्स बन जाती है, ओरा बन जाता है। अगर हम अपने धरती के बीच में या हमारे पैरों के या अपने बैठने के बीच में कोई बैड कंडक्टर नहीं रखेंगे तो हमारी सारी पूजा सब अर्थ ले जाएगी। लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझ लीजिए इसे। वो सस्टेन रहे, हमारे शरीर को वाइब्रेट करे, हम उससे इंड्यूस हो जाएं, मतलब चार्ज हो जाएं। तो शुड बी वुलन आसन या चटाई। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें। अब पूजा करते वक्त जब हम आसन पे खड़े होते हैं या बैठ के करते हैं, दोस्तों इस बात पे बड़ा गौर करें। यहां मैं एक छोटी सी आपको एक एपिक की कहानी भी सुनाऊंगा, छोटी सी, बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी रेलिवेंट है यहां पर। अक्सर मैं समझता हूं 10 में से 8 लोग ये गलती करते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। जब हम पूजा करें तो उस आसन को ऐसे ही धरती पर ना छोड़ दें, उसको रोल अप करें इमीडिएट। अगर आपने उस आसन को ऐसे ही छोड़ दिया या हमेशा आपका परमानेंटली बिछा हुआ है और उसको आप पूजा करते हैं रोज की, कभी झाड़ दिया कभी बैठ बिछा हुआ है, तो दोस्तों उस पूजा के करने के दौरान आपने जो पुण्य या जो आपने भगवान की परम अस्तित्व की जो कृपा आपने अर्जित की है वो आपको नहीं मिलेगी। विल बी ट्रांसफर टू स्वर्ग के देवता राजा इंद्र, वो वहां चली जाएगी। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? अब मैं आपको सुनाता हूं ये ऐसा क्यों होता है। और ये मैक्सिमम हम सभी लोग कुछ को छोड़ के सभी गलतियां करते हैं। और दोस्तों मुझे बड़ा अचरज होता है कि इसको आपके जो घर में पूजा पाठ करना आते वो भी आपको इस रहस्य को नहीं बताते। आज मैं इसका डिस्क्लोज करता हूं। वो यूं दोस्तों कि जब पृथ्वी लोक पे हम मनुष्य हैं, हम परम अस्तित्व पे अपने तप बल से तीनों लोकों को भी हिला देते हैं। आपने बहुत कहानी सुनी होंगी कि भाई पृथ्वी पर कोई मनुष्य तप कर रहा है और ब्रह्म उसका राजा इंद्र का जो स्वर्गलोक के राजा हैं उनका सिंहासन डोल रहा है। वो परेशान हो गए जो महाराज मेरा सिंहासन डोल रहा है। बड़े बड़े तपस्वी ने राजा इंद्र का सिंहासन डोला दिया। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी। तो राजा इंद्र बड़े परेशान हो गए कि पृथ्वी पे तो बड़े ऐसे हठी तपी बहुत लोग आएंगे, ऐसे मैं शासन कैसे करूंगा सर? वो मेरा सिंहासन तो मेरा हलता ही रहेगा, डुलता ही रहेगा। तो उन्होंने त्रिदेव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए कि महाराज ये क्या बात हुई कि मेरा नीचे पृथ्वी लोक पर गाय बगाए कभी भी मेरा सिंहासन हल्ले लगता है, वहां तप करते रहते हैं, बड़ी जबरदस्त समस्या है, तो मैं कैसे शासन करूंगा स्वर्गलोक पर? तो तब त्रिदेव ने एक प्रिविलेज निकाला, उनके लिए एक सुविधा दी कि जाओ आज के बाद पृथ्वी लोक पर अगर कोई पूजा करेगा और उस पूजा करने के बाद उस आसन को रोल अप नहीं करेगा, उसको रोल कर उसी वक्त उठाएगा नहीं,
तो उस आसन के ऊपर जितनी उसने पूजा की, जितना उसने अर्न किया है, पुण्य लाभ, जिस तरह का भी वाइब्रेशन, वो सारी आपको मिल जाएंगी, वो वेकेंट रह जाएंगे, आप कहीं सिंहासन नहीं हलेगा। तो दोस्तों, हमारी सारी पूजा मैक्सिमम लोगों की राजा इंद्र के खाते में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, आपको पता भी नहीं है, वो क्रेडिट वहां हो जाता सारा। तो दोस्तों, इससे रेस्ट्रेंट करने के लिए मैं आपको एक बड़ा गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। तो जब हम पूजा करें, खड़े हैं चाहे बैठे हैं, तो उस आसन पर जब उस आसन को छोड़ें तो एक पैर आसन से बाहर रखें, ध्यान रखें, एक पैर आसन से बाहर रखें और सीधे हाथ का या कोई भी एक हाथ नीचे झुके आसन पर टिका दें और दूसरा पैर भी आसन से बाहर कर दें। अब आपके आसन पर दोनों पैर बाहर हैं, हाथ कंटिन्यू है, समझ लो आपने अभी आपने आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, आसन आपने वैकेंट नहीं छोड़ा है। यहां से अब दोनों हाथ, आप ऑलरेडी आपका हाथ एक आसन पे है, तो दूसरे हाथ को साथ में मिला के उस आसन को रोल अप कर दें, उठा दें और अपने कोने में रख दें। तो दोस्तों, वो पूजा सस्टेन्ड होगी, वो आपकी है, वो राजा इंद्र के क्रेडिट में, अकाउंट में नहीं गई, वो इंड्यूस होती रहेगी। समझ लो कि आपका, जैसे कि आपका भंडार बढ़ता ही रहेगा उस पर। जब भी आसन खोलेंगे, बैठेंगे, आप एक तो चार्ज हो जाएंगे, फिर भाव से पूजा करेंगे। दोस्तों, बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको जरूर ध्यान दें। तो आपकी पूजा का फल आपने की आपको ही मिलेगा। दोस्तों, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम अक्सर मंदिर में, अपने पूजा स्थल में, मैं मंदिर समझूंगा, पूजा स्थल, मैं अब पूजा स्थल ही प्रयोग करूंगा। दोस्तों, मंदिर तो हमारे घर से बाहर हैं, जो गुंबद हैं, सारे हैं, कलश हैं। हम अपने पूजा स्थल में कोशिश करनी चाहिए कि अगरबत्ती प्रयोग ना करें। अगरबत्ती समझते हो दोस्तों, वो बांस की स्टिक की होती है, लंबी, वो पीर मजार ये सब चीजें दूसरे धर्म में चल सकती हैं, और दूसरे सबसे बड़ी चीज हमारे धर्म में उसके अंदर एक बांस है, बैम्बू बांस, समझते हो ना, जो हमारे अर्थी में भी काम आते हैं। तो वो निगेटिव वाइब्रेशन पैदा होगी हमारी पूजा में। हमें धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, अक्सर एक गलती और होती है हम लोगों से कि अपने पूजा स्थल में हम कभी कभी घी की जोत जला देते हैं, अखंड ज्योति चल रही है, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ ऑकेजन हैं, जैसे कि नवरात्रे हैं, दिवाली की रात है, वहां हम अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो दोस्तों, अखंड ज्योति लगाने का मतलब ये है कि वो भगवान जी को भी आराम करना चाहिए, उनको भी रेस्ट करना है। तो अखंड ज्योति से हमारी प्रॉस्पेरिटी पर फर्क पड़ जाता है। आपने पूजा करी, दिया जितना ही आईडी पे थोड़ा डालें तो घंटे आधे घंटे चले, उसके बाद में खत्म। ठीक है दोस्तों। मंदिर की स्थापना, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, मतलब पूजा स्थल की बात कर रहे हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि हम पूजा स्थल कहां बनाएं अपना घर का। बड़ी सिंपल सी बात है, जिधर सूर्य निकलता है उस कोने में बनाएं। जिस कॉर्नर पर सूर्य निकलता है, दैट इज ईस्ट, वहां अपने पूरे घर का, आपको सभी पता पड़ जाएगा कि हाँ भी हमारे घर में इस कॉर्नर पर सूर्य निकलता है, बस वहां अपनी मंदिर की स्थापना कर दें। दोस्तों, मंदिर में यह प्रश्न उठता है कि पूजा करते समय हम मुंह किधर रखें। तो दोस्तों, पूजा करते समय हमारा मुंह, हमारा फेस, हमारी बॉडी शुड फेस टुवर्ड नॉर्थ और ईस्ट। अब यहां मैं आपको फिर एक रहस्य की बात बताता हूं। ऐसे लोग घर के जो अपनी पारी, अपनी इनिंग खेल चुके पूरा,
अपनी नौकरी पूरी कर चुके, सुपरन्यूएशन कर चुके, रिटायर हो गए, या अपना काम धंधा, अपना जो व्यापार अपने बेटे अपने पोते को सौंप चुके, हैंड ओवर कर चुके, अब उनके पास धन से संबंधित कोई मतलब कोई किसी तरह क्वेरी नहीं है, तो उनको पूजा करते समय उनका मुंह पूरब को होना चाहिए, क्योंकि पूरब से सूर्य का वास है, वहां से ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति आती है। और जो आज भी कर्म क्षेत्र में है, डजंट मैटर कितनी एज के हैं, 70 साल के भी लोग काम कर रहे हैं, मैं हूं काफी उम्र है, मैं आज भी काम कर रहा हूं, जो आज भी अपना व्यापार या अपना धंधा या अपनी नौकरी को संभाले हुए हैं, कहने मतलब है कि वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उनको हमेशा पूजा करते समय उनका फेस या उनकी शरीर या बॉडी नॉर्थ को फेस होनी चाहिए, उत्तर दिशा में। वो इसलिए दोस्तों कि नॉर्थ में कुबेर का वास है, धन वहीं से आएगा, नॉर्थ से। तो उनको पूजा करते समय हमेशा जब नॉर्थ से पूजा करेंगे तो उनको धन की प्रॉस्पेरिटी आएगी। वैसे ईस्ट से इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं ईस्ट से ही, और दे विल बी कन्वर्टेड इन प्रॉस्पेरिटी टुवर्ड नॉर्थ। प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे वो उत्तर से ही, क्योंकि कुबेर तो उधर है। आपको अवसर तो वहां से मिले, मतलब ऑर्डर तो यहां से मिले, पैसा इधर से आएगा नॉर्थ से। तो एक गोल्डन रूल है, नॉर्थ ईस्ट को मुंह कर लो, क्लियर कट, पूजा करो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा मंदिर की, पूजा स्थल की, निवास स्थल की प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपके साथ बड़ा गहन डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। अक्सर हम लोग ये गलतियां मैक्सिमम करते हैं कि अपने पूजा स्थल में हम अपने पूर्वजों की, जो भी दुनिया में नहीं है, भगवान ना करे सबके बने रहें, दादा दादी माँ बाप जो चले गए अब वो दुनिया में नहीं है, वो पूर्वज बन चुके हैं, पुरखे बन चुके हैं, उनकी फोटो भी मंदिर में लगा देते हैं, भगवान जी के बराबर में, शिव जी के बराबर में। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो चले गए हैं, पूर्वज बन गए, पुरखे बन गए हैं, लेकिन वो अभी भी वो इतने बड़े नहीं बने कि भगवान जी के बराबर में उनको आसन दे दें आप, क्योंकि वो तो खुद इनकी पूजा करते थे। वो तो खुद उनकी आत्मा अनिजी महसूस कर रही कि हम मुझे कहां बैठा दिया इस तरह से, और आपने भगवान जी का पोर्टफोलियो का ध्यान ही नहीं किया। ये अनजाने में गलती हमसे होती है। तो अपने पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनकी फोटो या जो भी उनका जो सिंबल है वो हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लगानी चाहिए, जस्ट डायगोनल। वहां उन पर चंदन की माला लगा दें, कुछ भी माला लगे, उनको हमेशा लेमेन में बताता हूं, नेशस्त्र वैसे तो नेशस्त्र कोण में लगनी चाहिए। आप एकदम समझ जाए एक लाइन में, पश्चिम की दीवार पर या दक्षिण की दीवार पर। और भी चीज करता हूं, जिधर सूर्य छिपता है वहां आप अपने पुरखों के पूर्वज की फोटो लगा दें, डजंट बेटर। ठीक है दोस्तों, यहां में मूर्तियों की बात चली, पूजा स्थल की बात चली, यहां मैं आपको बड़ी एक चीज और आपसे साथ शेयर करूंगा, आपके ज्ञान में लाऊंगा कि अपने पूजा स्थल के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो वो खड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्तियां तो लक्ष्मी जी की मैक्सिमम बैठे हुए आते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखे फोटो उनके खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग मोशन में हैं, पोस्चर विष्णु जी के साथ। दोस्तों अगर आप लक्ष्मी जी, आपने पूजा स्थल में लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं, तो वो आपके घर में जो लक्ष्मी, जो प्रॉस्पेरिटी, जो धन है, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। उसे कहते हैं चलायमान लक्ष्मी। तो हर हालत में लक्ष्मी जी की ऐसी मुद्रा की फोटो होनी चाहिए जिसमें वो बैठी हुई हो। आप जब उनके आप रिसीव करेंगे तो वो लक्ष्मी आपके यहां स्थिर ही आएगी। रेलिवेंट एक बात और बता दूं साथ साथ, इन दिस वे गणेश जी की भी। दोस्तों लोग गणेश जी के, मैं वास्तु करने अक्सर जाता हूं, मेरे सामने बहुत बहुत आती हैं ऐसी बातें
कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह गणेश जी की जगह जगह मूर्ति लगाए होते हैं लोग। तो पहले मैं एक चीज पे पॉइंट आउट करूं कि गणेश जी की मूर्ति किसी भी हालत में खड़ी हुई मुद्रा की फोटो, गणेश जी की डांस करते हुए फोटो, मृदंग बजाते हुए फोटो, मैं वास्तु में करने गया हूं, मैंने बहुत देखी है, मूर्तियां तक देखी हैं, कभी नहीं होनी चाहिए। और गणेश जी कोई शो पीस नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह गणेश जी लगा दीजिए। गणेश जी की खड़ी मुद्रा की मूर्ति लगाने का मतलब यह है कि पूरा घर एक टांग पे घूमने लगेगा, सबका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। और अगर मृदंग बजाते हुए लगे तो समझ लो घर में मृदंग बज रही है, ढोली बज रही है बस। अगर ऐसा है तो उसको इमीडिएटली उस मूर्ति को सम्मान के साथ में किसी मंदिर में या कहीं पर ऐसी या संगीत विद्या दी जाती है, नृत्य सिखाया जाता है, गंधर्व विद्या, वहां अपने दान कराएं, वहां वो ठीक है। अदरवाइज खड़े गणेश जी, खड़े लक्ष्मी स्थिर नहीं रह सकती। दोस्तों, इस बात पर एक रेलिवेंट बात फिर आ गई, जिस तरह से धन की देवी लक्ष्मी है, गणेश जी आल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ वेल्थ। मैं आज इस माध्यम से आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूं। ये भी मैं समझता हूं बहुत नहीं पता लोगों को। दोस्तों, गणेश जी भी आल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ वेल्थ, धन से मतलब है उनका, धन से संबंध है उनका। दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? हर जगह पति पत्नी की जाती है, पार्थिव पार्वती की, हर देवता के साथ में डायटी को ही की जाती है। भाई गणेश जी, दोस्तों, गणेश जी की पूजा लक्ष्मी के साथ इसलिए की जाती है कि दिवाली की रात को धन के लिए पूजा की जाती है, प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा की जाती है। गणेश जी भी धन के ही देवता हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं दोस्तों, जो मेरे नोटिस में, मैंने अध्ययन में आई, ग्रंथ में आई, शास्त्रों में मैंने पढ़ा। रिद्धि सिद्धि, हमारे बहुत व्यापारी भाई हैं, वैश्य समाज के भाई हैं, उनके मैं वास्तु करने जाता हूँ, गद्दी पे पीछे रिद्धि सिद्धि, जब उनके जो गद्दी होती है बैठते हैं तख्त के पीछे एक सिंदूर से रिद्धि सिद्धि लिखा होता है। रिद्धि सिद्धि का मतलब सारी सिद्धियां, सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी सब कुछ। एंड उसके नीचे एक शब्द और लिखा होता है दोस्तों, गेरू से, देसी घी से, शुभ लाभ। दोस्तों, शुभ और लाभ, ये गणेश जी के बेटे हैं। देखिए, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, तो सिग्निफाई होगा गणेश जी आल्सो द सिग्निफिकेंट ऑफ वेल्थ। तो दोस्तों, गणेश जी का भी धन से गहरा संबंध है, लक्ष्मी जी और गणेश जी। यहां एक रेलिवेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगा। यह रहस्य भी पूजा करते समय मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आपके सामने शायद मैं पहली बार कर रहा हूं। इसको भी आपके जो गुरुजन ने नहीं बताते हैं। ध्यान से सुने दोस्तों। तो ये कंफर्म हो गया कि लक्ष्मी जी तो धन की देवी हैं ही, गणेश जी भी धन से देवता है। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई आता है, जब हमारे घर से विदा होता है, अच्छा जी नमस्ते, नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करने का मतलब है ओके जी, डिपार्चर। आते भी करते हैं, लेकिन जाते वक्त कंफर्म है विदा कर रहे हैं उसे। आपने कभी भी, जो आपके यहाँ घर में कभी कथा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, तो आपके जो पंडित जी आते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि ये देवता, ये गणेश जी ऐसे रोकें, बाकी सब आप अपने स्थल चले जाएं। लेकिन ये रहस्य नहीं बताएंगे कि लक्ष्मी जी को, गणेश जी को हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। ये रहस्य नहीं बताएंगे दोस्तों। ये रहस्य इस माध्यम से मैं पहली बार आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं। दोस्तों, लक्ष्मी जी के, गणेश जी की अर्चना करते समय, उनकी पूजा अर्चना करते समय उनके साथ में हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। इसका मतलब ओके, जाओ, बाय, टाटा, इन दिस वे गणेश जी टू। फिर
क्या ऐसे कैसे अभिवादन करें? ऐसे आप तो यहाँ विराजें। ध्यान दें दोस्तों धीरे। लक्ष्मी जी ओम लक्ष्माय नमः, ओम गणे गम गंग, ओम गंग गणपताय नमः, यहाँ विराजें। बाकी को हाथ जोड़े, लेकिन गंग गणपताय नमः, ओम माँ लक्ष्माय नमः, ऐसे रखें। यहाँ रहें, सस्टेन रहें, कहीं नहीं जाएं, हमें ना छोड़ के जाएं, यहाँ बस जाएं, यहाँ बस जाएं, यहाँ। दोस्तों बड़ा गूढ़ रहस्य, कोई भी इसको डिस्क्लोज नहीं करता, आपके पुरोहित भी। आज मैं आपके सामने ये इस रहस्य को खोल रहा हूँ आज। तो ध्यान रखें कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते समय बस सस्टेन्ड हो गए। अगर कोई मूर्ति या फोटो आपकी मंदिर में पूजा करते हैं, जाने अनजाने किसी वजह से एक्सीडेंटली टूट जाए, भंगूर हो जाए, या फोटो फ्रेम है वो शीशे का नीचे गिर जाए, चटक जाए, टूट जाए, तो दोस्तों वैसे तो ये अच्छा शगुन नहीं है, ये बुरा शगुन है। कोई बुरी खबर मिलने की संभावना इसमें पूरी रहती है। आप उसका समाधान अपने गुरु से कराएं। मैं आपको नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप उनके जो अवशेष जो टूटे हुए चित्राए हुए हैं उनको इकट्ठा करें और किसी पवित्र नदी या सरोवर में उनको डिस्पोज ऑफ कराएं, और उनकी जगह एज फार एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी नया रिप्लेसमेंट जरूर कर दें। और आप अपने गुरु के हिसाब से जो भी उसकी शांति कराएं उसे आराम से कर लें। तो दोस्तों आज का ये मैंने जो विस्तृत विवेचन आपको ये मंदिर के रहस्य के बारे में जाने अनजाने हमसे ये भूल हो जाती है, उसके बाद में आपको अवेयर किया है, मैंने बस आपको सचेत किया है। मैं समझता हूँ आप इसकी सावधानी रखेंगे और मेरे ज्ञान का और जो मैंने आपको शेयर किया इसका फायदा उठाएंगे। तो आज बस इतना ही। जल्द आपसे मिलता हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।